बादशाह अकबर के भव्य और विशाल दरबार में, जहां देश भर के सबसे बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोग इकट्ठा होते थे, एक व्यक्ति अपनी अक्लमंदी, हाजिर जवाबी और चुटीले जवाबों के लिए सबसे अलग पहचाना जाता था, बीरबल। उनकी उपस्थिति से दरबार में हमेशा एक अलग ही रौनक रहती थी। बीरबल की बातें सुनकर न सिर्फ अकबर बल्कि दरबार के सभी सदस्य मुस्कुरा उठते थे। बीरबल का नाम आज भी चतुराई और समझदारी का पर्याय है। उनकी कहानियां जो कभी अकबर के दरबार में गूंजती थीं, आज भी गांव-गांव, शहर-शहर, घर-घर में सुनाई जाती हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई उनकी कहानियों से न सिर्फ हंसता है बल्कि जीवन की गहरी सीख भी पाता है। बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सूझबूझ और हिम्मत से काम लिया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीरबल उनका असली नाम नहीं था? उनका असली नाम था महेश दास। महेश दास का जन्म 1528 में टिकवांपुर नामक एक छोटे से गांव में हुआ था, जो आज के ग्वालियर के पास स्थित है। उस समय यह गांव हरियाली और सादगी से भरा हुआ था, जहां लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। महेश दास के माता पिता साधारण किसान थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को हमेशा सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाया। गांव के लोग महेश दास को बचपन से ही अलग नजरों से देखते थे, क्योंकि उनकी समझदारी और सवाल पूछने की आदत बाकी बच्चों से अलग थी। बचपन से ही महेश दास का दिमाग बहुत तेज था। उन्हें कविता, संगीत और कहानियों में गहरी रुचि थी। वे अक्सर गांव के पेड़ों के नीचे बैठकर कविताएं लिखते या अपनी माँ से लोक कथाएं सुनते थे। संगीत की मधुर धुनों में वे खो जाते और अपनी कल्पना से नई नई रचनाएं गढ़ते। पढ़ाई में भी महेश दास का कोई मुकाबला नहीं था। वे अपने गुरुजी के सबसे प्रिय शिष्य थे। गांव के बच्चे जब खेलते, तब महेश दास उन्हें रोचक कहानियां सुनाते, जिससे सबका मन लग जाता। उनकी बातें सुनकर बड़े बुजुर्ग भी हैरान रह जाते थे। महेश दास को खुद भी नहीं पता था कि उनकी यही प्रतिभा और हुनर एक दिन उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर देगा। वे अक्सर सपनों में खो जाते और सोचते कि क्या कभी उनकी बुद्धिमत्ता का उपयोग बड़े कामों के लिए होगा। जैसे जैसे महेश दास बड़े हुए, उनकी ख्याति गांव और आसपास के इलाकों में फैलने लगी। लोग दूर दूर से उनके पास सलाह लेने आते। उनकी हाजिर जवाबी और समझदारी के किस्से धीरे धीरे पूरे इलाके में मशहूर हो गए। उनकी अक्लमंदी और बातचीत करने के तरीके ने कई लोगों का ध्यान खींचा, जिनमें रीवा के राजा रामचंद्र भी शामिल थे। राजा रामचंद्र, जो आज के मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र के शासक थे, महेश दास की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। महेश दास को राजा के दरबार में आमंत्रित किया गया, जहां उनकी बुद्धिमत्ता और सलाह को बहुत सम्मान मिला। यहीं से शुरू हुआ उनका सफर, जो आगे चलकर उन्हें मुगल सम्राट अकबर के दरबार तक ले गया, जहां वे बीरबल के नाम से अमर हो गए। महेश दास की बुद्धिमत्ता की कहानियां बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची, जो कला, साहित्य और बुद्धिमान लोगों को पसंद करने वाले मुगल बादशाह थे। अकबर ने महेश दास को आगरा में अपने दरबार में आने का न्योता दिया। उनकी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और ज्ञान से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में जगह दी। महेश दास ने अकबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जल्द ही बादशाह के विश्वसनीय सलाहकार बन गए। अकबर महेश दास से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें बीरबल की उपाधि दी, जिसका मतलब होता है बलवान और बहादुर। उस दिन से महेश दास अकबर के दरबार के बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल के नाम से जाने गए। बीरबल जल्दी ही उच्च पदों पर पहुंच गए और अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक बन गए। उन्हें अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक नियुक्त किया गया, जो उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रमाण था। बीरबल में गुणों का अनोखा मेल था, जिसने उन्हें अकबर का प्रिय बना दिया। उनकी बुद्धिमत्ता, विनम्रता और हास्य बुद्धि ने उन्हें न सिर्फ बादशाह के दरबार में बल्कि पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध कर दिया। बीरबल का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि लोग दूर दूर से उनकी कहानियां सुनने आते थे। उनकी चतुराई और समझदारी ने उन्हें एक किंवदंती बना दिया। बीरबल के किस्से आज भी बच्चों और बड़ों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं जितने उस समय थे। वो बहुत बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे और उनकी उपस्थिति से दरबार में हमेशा एक अलग ही ऊर्जा रहती थी। बीरबल के जवाब इतने तीखे और सटीक होते थे कि विरोधी भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे। अक्सर मुश्किल समस्याओं का हल वो इतनी सरलता से निकाल लेते थे कि देखने वाले हैरान रह जाते थे। उनकी सोचने की शैली अलग थी। वो हर समस्या को नए नजरिए से देखते थे और रचनात्मक समाधान खोजते थे। उनका मजाकिया स्वभाव और अपनी बातों से माहौल को हल्का करने की क्षमता ने उन्हें दरबार में सबका पसंदीदा बना दिया। बीरबल के चुटीले जवाब और हास्यपूर्ण किस्से दरबारियों के बीच हमेशा चर्चा का विषय रहते थे। अपनी हाजिर जवाबी के अलावा बीरबल अपने धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे। वो सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार करते थे और उनके विचारों का सम्मान करते थे। वो सभी धर्मों की समानता में विश्वास करते थे और अकबर के दरबार में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका अहम थी। बीरबल ने हमेशा एकता और भाईचारे का संदेश दिया। वो अक्सर एकता और सद्भाव के महत्व पर जोर देते थे और उनके विचार आज भी समाज में प्रासंगिक हैं। बीरबल की सोच थी कि विविधता में ही असली शक्ति है। बीरबल की कहानियां आज भी स्कूलों और घरों में सुनाई जाती हैं, जिससे नई पीढ़ी को बुद्धिमत्ता, सहिष्णुता और हास्य का महत्व समझ में आता है। बीरबल एक प्रतिभाशाली कवि और संगीतकार भी थे, जो उनकी बुद्धिमान सलाह में एक कलात्मक रंग भरते थे।
उनकी कविताएं और गीत दरबार में सभी को मंत्रमुग्ध कर देते थे। हालांकि बीरबल की प्रतिभा केवल मजाक और कविता तक ही सीमित नहीं थी। वो गहरे विचारक और समाज के प्रति संवेदनशील व्यक्ति थे। वो एक चतुर राजनीतिक सलाहकार थे जो अकबर को शासन, कूटनीति और न्याय के मामलों में अच्छी सलाह देते थे। उनकी सलाह से अकबर ने कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना किया। गंभीर रूप से सोचने और अलग अलग नजरियों को देखने की उनकी क्षमता ने उन्हें मुगल साम्राज्य के लिए एक अनमोल व्यक्ति बना दिया। बीरबल की विरासत आज भी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता, सहिष्णुता और हास्य से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। एक दिन बीरबल से जलन रखने वाले एक दरबारी ने उनकी अकबर से नजदीकी से झलकर उन्हें बुद्धि की परीक्षा के लिए चुनौती दी। दरबारी ने 3 एक जैसी गुड़ियां रखी और बीरबल से कहा कि वो बताएं कि किस गुड़िया का दिल सबसे भारी है। बीरबल ने आंख मारते हुए एक सुई मांगी। फिर उन्होंने ध्यान से हर गुड़िया में सुई चुभोई। पहली 2 गुड़ियों पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने तीसरी गुड़िया में सुई चुभोई तो उसमें से रुई निकलने लगी। बीरबल ने कहा कि इस गुड़िया का दिल सबसे भारी है क्योंकि ये सबसे हल्की चीज से भरी है। दरबार बीरबल की चतुराई से हैरान था। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया था कि असली बुद्धिमत्ता दिखावे से परे देखने में है। एक बार अकबर ने मजाक में जमीन पर एक लकीर खींची और अपने दरबारियों को बिना मिटाए उसे छोटा करने की चुनौती दी। कई दरबारियों ने इसका हल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नियम तोड़े बिना लकीर को छोटा करने का तरीका नहीं ढूंढ सका। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने बस असली लकीर के बगल में एक और बड़ी लकीर खींच दी। अब पहली लकीर दूसरी लकीर के मुकाबले छोटी लग रही थी। अकबर हंस पड़े और बीरबल का चतुराई भरा जवाब मान लिया। ये कहानी बीरबल के तेज अवलोकन कौशल और अलग ढंग से सोचने की उनकी क्षमता को दिखाती है। एक दिन अकबर ने गुस्से में कहा कि वो किसी को भी सजा देंगे जो उनसे झूठ बोलेगा। फिर उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ क्या तुमने कभी जिंदगी में झूठ बोला है? कई दरबारी हिचकिचा गए, झूठ मानने के परिणामों से डरते हुए। कुछ ने अपने पिछले झूठों को सही ठहराने की कोशिश की, जबकि बाकी चुप रहे। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने कहा, महाराज, मैं हर रात सोते समय झूठ बोलता हूँ। बीरबल के चतुर जवाब से खुश होकर अकबर उनकी बात समझ गए। ये मानकर कि सपने एक तरह का झूठ होते हैं, बीरबल ने चतुराई से बादशाह की बात का सीधा खंडन करने से बचा लिया और साथ ही सच्चाई को मोड़ने की मानवीय प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डाला। 1586 में लगभग 30 वर्षों तक अकबर के दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से सबको प्रभावित करने के बाद बीरबल का जीवन एक ऐसे मोड़ पर आ गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, न सिर्फ अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार थे, बल्कि वे दरबार के सबसे चहेते और भरोसेमंद मित्र भी बन चुके थे। उनकी हाजिर जवाबी, न्यायप्रियता और गहरी समझ ने उन्हें पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध कर दिया था। लेकिन एक दिन अचानक बीरबल का असामयिक और रहस्यमय अंत हो गया। उनकी मृत्यु की खबर ने पूरे दरबार और साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। बीरबल की मौत न केवल अकबर के लिए बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य के लिए एक गहरा आघात थी। उस समय बीरबल यूसुफजई इलाके में थे, जो आज के पाकिस्तान की खूबसूरत और दुर्गम स्वात घाटी में स्थित है। यह इलाका अपने पहाड़ी रास्तों, घने जंगलों और कठिन भूगोल के लिए जाना जाता है, जहां तक पहुंचना भी एक चुनौती थी। बीरबल को अकबर ने एक विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व करने भेजा था। यह विद्रोह मुगल साम्राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था और बीरबल को अपनी रणनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता के लिए चुना गया था। लेकिन जब बीरबल और उनके सैनिक पहाड़ी रास्तों से गुजर रहे थे, तभी अचानक उन पर घात लगाकर हमला किया गया। यह हमला इतना तेज और अप्रत्याशित था कि मुगल सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। बीरबल की मृत्यु से जुड़े विवरण आज भी रहस्य में डूबे हुए हैं। न तो उनका शव कभी मिला, न ही उनकी अंतिम यात्रा के बारे में कोई पक्की जानकारी सामने आई। इतिहासकारों के पास सिर्फ कुछ धुंधली कहानियां और पुराने दस्तावेज हैं, जिनसे सच्चाई का अंदाजा लगाना मुश्किल है। सदियों से बीरबल की मृत्यु को लेकर कई तरह के सिद्धांत और कहानियां प्रचलित हैं। गांव-गांव में किस्सागोई होती रही है और हर कोई अपनी अपनी तरह से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि बीरबल को उनके ही साथियों ने धोखा दिया था। शायद किसी ने लालच या डर के कारण दुश्मनों से मिलकर बीरबल के खिलाफ साजिश रची। वहीं कुछ इतिहासकारों का दावा है कि बीरबल ने आखिरी सांस तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपने सैनिकों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। बीरबल की मृत्यु की खबर जब अकबर तक पहुंची तो वे गहरे शोक में डूब गए। अकबर ने अपने सबसे प्रिय सलाहकार और मित्र को खो दिया था, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकी। कहा जाता है कि अकबर ने कई दिनों तक दरबार में कोई सभा नहीं की और अकेले में बीरबल की याद में समय बिताया। बीरबल की कमी ने अकबर के जीवन में एक खालीपन छोड़ दिया, जिसे कोई और कभी नहीं भर सका। बीरबल की मृत्यु से जुड़ा रहस्य आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बना हुआ है। उनकी कहानी जितनी दिलचस्प थी, उतना ही रहस्यमय उनका अंत भी था। बीरबल का नाम आज भी भारतीय इतिहास में एक रहस्यमय और आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में लिया जाता है। उनकी बुद्धिमत्ता, वीरता और रहस्यमय अंत ने उन्हें अमर बना दिया है और उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
उनकी मृत्यु के आसपास के रहस्य के बावजूद बीरबल की विरासत भारत और उसके बाहर फल फूल रही है। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो भारतीय लोक कथाओं और मौखिक परंपरा का एक अभिन्न अंग बन गई हैं। बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि उनमें मूल्यवान नैतिक सबक भी हैं। वो हमें बुद्धि, ज्ञान, ईमानदारी, न्याय और करुणा के महत्व के बारे में सिखाती हैं। उनकी कहानियों को किताबों, नाटकों, फिल्मों और टीवी शो में रूपांतरित किया गया है, जिससे वो भारत में घर घर में पहचाने जाने वाला नाम बन गए हैं। बीरबल की विरासत मनोरंजन से कहीं आगे तक जाती है। उन्हें ज्ञान, सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो आज के भारत में बहुत महत्वपूर्ण है। बीरबल की कहानी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और ईमानदारी की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने दिखाया कि दरबारी जिंदगी की जटिलताओं को समझना और ज्ञान और हास्य से बदलाव लाना संभव है। उनकी कहानियां आज भी हर उम्र के लोगों का मनोरंजन, शिक्षित और प्रेरित करती हैं। बीरबल की विरासत हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान कालातीत होता है और सांस्कृतिक और भाषाई सीमाओं से परे होता है। उनकी कहानियों का आने वाली पीढ़ियों तक आनंद लिया जाता रहेगा और उन्हें सराहा जाता रहेगा, जिससे दुनिया भर के लोगों के दिलों और दिमाग में उनकी यादें ताजा रहेंगी। Yeah.